वन टू थ्री। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस नए एपिसोड सिंहासन बत्तीसी में स्वागत है। आज यह हम लोग का पहला एपिसोड है, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंहासन बत्तीसी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सिंहासन बत्तीसी एक सिंहासन था जिस पर राजा विक्रम बैठा करते थे। यह सिंहासन बहुत ही बेशकीमती और सुंदर था। इसमें चारों तरफ 8 पुतलियाँ लगी हुई थी, यानी कुल 832 पुतलियाँ थी। इन पुतलियों में अमृत देकर उन्हें ढाला गया था। यह सिंहासन मूल रूप से शंकर भगवान का था। शंकर भगवान ने इसे इंद्र को दिया था और इंद्र ने इसे राजा बाहुबल को दिया था। राजा बाहुबल से यह सिंहासन विक्रम को प्राप्त हुआ था। बाद में यही सिंहासन राजा भोज को प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को राजा भोज को यह सिंहासन कैसे प्राप्त हुआ यह कहानी सुनाता हूँ। उज्जैन नगर के राजा थे राजा भोज। राजा भोज बहुत ही यशस्वी और धर्मात्मा थे, दानी भी थे, न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में राम राज था। हर कोई सुखी था, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। राजा के राज्य में व्यापारी भी सुखी थे। दुकान हमेशा सामानों से भरा रहता था। हीरे जवाहरात, मोती माणिक, कपड़ा, फल, सभी तरह के सामान बाजार में मौजूद थे। बाजार में खरीदारों की भी कोई कमी नहीं रहती थी। उनके राज्य में हर कोई खुश था। ऐसा कहा जाता है कि बाघ और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा की राजधानी भी इंद्रलोक से कम नहीं थी। राजा का राजमहल काफ़ी सुंदर था, बहुत बड़ा। चारों तरफ तालाब बने हुए थे, बगीचे लगे हुए थे, पेड़ों पर झूले लगे हुए थे। यानी कहने का अर्थ यह है कि राजा का राजमहल भी जो था इंद्रलोक को टक्कर देने वाला था। सब लोग सुखपूर्वक रह रहे थे। राजा भी सुखपूर्वक राज कर रहा था। उसी राज्य में राजा का एक रैयत था। उसने एक बार कद्दू की खेती की। खेत में सब जगह कद्दू लगा, लेकिन खेत के एक कोना में कुछ भी घास फूस कुछ नहीं उगा। तब राजा के रैयत ने सोचा कि यहीं पर अपना मचान लगा लेते हैं और इसी मचान पर चढ़कर खेत की देखभाल किया करूँगा, खेत की निगहबानी करूँगा। जब उसने मचान बनाया और मचान पर निगहबानी करने के लिए चढ़ा तो उसमें अजब सा नशा टाइप के छा गया। वह बकने लगा, सब लोग आ जाइए, हथियार जमा कर लीजिए, यह राज मेरा है। राजा भोज के गढ़ पर चढ़ाई करते हैं, आओ सब लोग राजा का गढ़ लूट लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। सब लोग आ जाओ, तैयार हो जाओ। इस तरह से अनाप शनाप की बातें वह रैयत करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही संजोग से उधर से ही गुजर रहा था। उसने जब रैयत की यह बात सुनी तो उसने उस रैयत को मचान से खींचकर नीचे उतार लिया और 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। कहा कि अरे तुम शराब के नशे में हो, यह तुम क्या बक रहे हो? अभी जो यह बात मैं राजा से जाकर कह दूं तो राजा तुम्हें फांसी से कम सज़ा नहीं देंगे। तब तक वहाँ आस पड़ोस के कुछ और लोग जुट गए थे। उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम यह क्या बोल रहे हो? अगर राजा सुन गए तो तुम्हें फांसी से कम सज़ा नहीं देंगे। यह सब सुनकर वह रैयत डर गया और उसने सिपाही के पैर पकड़ लिए और बोला कि भाई यह बात राजा को मत बताना। सिपाही भी सोचा कि हो सकता है शराब के नशे में इसने यह बात बोल दी है, इसलिए उसने राजा से जाकर कुछ नहीं कहा।
कुछ दिन के बाद राजा भोज को यह चिंता हुई कि उनके नगर में सब लोग सुख से रह रहे हैं कि नहीं, और लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, यह पता लिया जाए। इसलिए उसने अपने 4 गुप्तचरों को नगर की ओर भेजा और बोला कि जाओ, जाकर पता कर लो कि हमारे राज्य में लोग किस तरह से रह रहे हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सब लोग सुख से तो हैं ना, और सारा हाल आकर मुझे बताना। 4 गुप्तचर चले। संयोग से वो चलते चलते उसी रैयत के खेत के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने सुना कि यह आदमी कह रहा है कि चलो राजा भोज पर चढ़ाई कर देते हैं, उसके राजमहल पर कब्जा कर लेते हैं, यहाँ का राजा तो मैं हूँ। इस तरह से अनाप शनाप बोल रहा है। तभी उनमें से एक गुप्तचर बोला कि लगता है कि यह शराब के नशे में है। दूसरा गुप्तचर बोला कि लगता है पागल हो गया है, इसकी मति मारी गई है। तीसरा गुप्तचर बोला चलो अभी से पकड़ करके राजा के सामने ले चलते हैं। लेकिन जो चौथा गुप्तचर था वो बोला कि नहीं भाई, ऐसा हम लोग करते हैं कि सबसे पहले राजा के पास चलते हैं और फिर राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं, उसके बाद राजा जैसा आदेश देंगे वैसा ही हम लोग करना। ऐसा आपस में विचार विमर्श कर करके 4 गुप्तचर राजा के पास चले गए और राजा को सारी कहानी बताई कि आपका एक रैयत है जो इस तरह से उल्टा पलटा बोलता है, हम लोग अभी अभी सुनकर आ रहे हैं। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया, कुछ राजा डर भी गया अनहोनी की आशंका से। राजा उन गुप्तचरों के साथ आकर खेत के पास छिपकर उस रैयत की बातें सुनने लगा। रैयत कह रहा था कि अभी राजा भोज पर चढ़ाई कर देना है, सब लोग चलो राजा भोज को बंदी बनाकर लाते हैं। यह सुनकर राजा भोज अपने महल में लौट आए। रात भर चिंता के मारे में सो नहीं पाए। सुबह उठते ही स्नान ध्यान किया, फिर पूजा पाठ किया और अपने दरबार में चले गए। दरबार में जाते ही राजा भोज ने सभी ज्योतिषियों, पंडितों और दरबारियों को बुलाया और उनसे रात की घटना का जिक्र करके विचार विमर्श करने लगे। ज्योतिषियों और पंडितों ने शास्त्र और पतरा उलटना पलटना शुरू किया। काफ़ी देर अध्ययन करने के पश्चात उनमें से एक ज्योतिषी बोला, महाराज मुझे लगता है कि वहाँ गुप्त धन गड़ा हुआ है, इसी धन की गर्मी से वो रैयत इस तरह की बातें कर रहा है। आप वहाँ की ज़मीन खुदवाइए, ज़रूर कुछ न कुछ निकलेगा। राजा भोज ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने बेलदारों को बुलवाया और उनको हुक्म दिया कि जाकर सारा खेत को खोद डालो। यह सुनकर बेलदार कुदाल और खंती लेकर रैयत के खेत की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने खेत को खोदना शुरू किया। जब खेत को खोदा गया तो सारे खेत में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मचान के पास की ज़मीन जब खोदी गई तो वहां से एक पाया नजर आया। जैसे ही पाया नजर आया तो राजा ने कहा कि अब धीरे धीरे खोदो, कहीं टूट फूट न जाए। फिर वहाँ सावधानी पूर्वक बेलदार खोदने लगे। खोदते खोदते एक सिंहासन निकला। सिंहासन को देखकर राजा ने कहा कि इसे उठाओ और उसे उठाकर राजमहल ले चलो। लेकिन वह सिंहासन किसी के उठाए उठ ही नहीं रहा था। कितना भी लोग मिलकर जोर लगा रहे थे, सिंहासन उठ नहीं रहा था। अब फिर ज्योतिषियों ने शास्त्र निकाला, पतरा निकाला, अध्ययन किया। तब ज्योतिषी ने कहा कि महाराज यह सिंहासन कोई मामूली सिंहासन नहीं लग रहा है, यह किसी देवता या फिर दानव का बनाया हुआ सिंहासन है। जब तक इसे बलि नहीं दिया जाएगा यह सिंहासन नहीं उठेगा। तब राजा भोज ने आदेश दिया कि 1 लाख भैंसा और बकरा का बलि दिया जाए। जब 1 लाख भैंसे और बकरे की बलि दी गई, उसके बाद सिंहासन को उठाया गया तो वह आसानी से उठ गया। सिंहासन को उठाकर राजमहल लाया गया, उसकी मिट्टी आदि की सफाई की गई, फिर उसे पानी से धोया गया। धोने के पास
बाद जो सिंहासन नजर आया वह अद्वितीय था। वैसा सिंहासन किसी ने देखा ही नहीं था। सिंहासन में चारों तरफ 8 पुतलियाँ लगी हुई थी, कुल 32 पुतलियाँ। पुतलियाँ भी ऐसी सुंदर कि देखने पर लगता था अभी बोल उठेगी। हाँ, कहीं कहीं हीरे जवाहरात वगैरह टूट फूट गए थे, क्योंकि वह सिंहासन बरसों से मिट्टी में दबा हुआ था। राजा ने कारीगरों को बुलाया और आदेश दिया कि जितना धन लेना है, खजाना लेना है, ले लो, इस सिंहासन का मरम्मत शुरू कर दो। अब कारीगर उस सिंहासन की मरम्मती में लग गए। लगभग 5 महीना लगा उस सिंहासन को मरम्मती करने में। जब सिंहासन बनकर तैयार हुआ तो सिंहासन देखते ही बनता था। हर कोई उस सिंहासन की प्रशंसा करता था। दूर दूर से लोग उस सिंहासन को देखने आते थे। दूसरे देश के राजा जब उस सिंहासन को देखते थे तो जलन से भर उठते थे। जब सिंहासन बनकर तैयार हो गया तो राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि आप लोग संवत निकालिए, किसी दिन शुभ दिन देखकर मैं इस सिंहासन पर बैठने का सोचूंगा। तब सारे ज्योतिषी, पंडित इत्यादि सिंहासन के लिए संवत निकालने में लग गए और उन्होंने एक शुभ दिन निकाला कि इसी दिन आप बैठ सकते हैं। तब राजा भोज ने शुभ दिन के समय स्नान ध्यान किया, नहाया, पूजा पाठ किया, लोगों को दान दिया। 1.25 लाख ब्राह्मणों को 1.25 लाख कन्याएं दान दी, भूखों को खाना दान दिया, नंगों को कपड़ा दान किया, जमींदारों के लगान माफ किए। इस तरह से हर तरह का दान पुण्य करके राजा श्री गणेश करते हुए सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए और दाहिना पांव बढ़ाकर उन्होंने सिंहासन पर रखना चाहा। इतने में सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। राजा विस्मित हो गए कि ये तो बेजान पुतलियां हैं, ये कैसे हंस रही है, और उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। राजा बोलने लगे कि क्या मैं यशस्वी नहीं हूँ, क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, क्या मैं नामर्द हूँ, क्या मैं बेरहम हूँ, क्या मैं राजनीति नहीं जानता, क्या मेरे यहाँ पद्मिनी नारी नहीं है, मैं किस बात में कम हूँ, क्या मैं नालायक हूँ जो इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता हूँ, मुझ में क्या कमी है जो ये पुतलियाँ हंस रही है। राजा की ये सब बातें सुनकर उनमें से एक पुतली, जो पहली पुतली थी, उसका नाम था रत्नमंजरी। राजा की यह बात सुनकर पहली पुतली रत्नमंजरी बोल उठी, राजन ठहरो, तुम जिस सिंहासन पर बैठने जा रहे हो वह सिंहासन तुम्हारे लायक नहीं है, या फिर तुम उस सिंहासन के लायक नहीं हो। यह तो मैं कहानी जब बताऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। इस सिंहासन पर राजा विक्रम बैठते थे। तीनों लोक में उनके जैसा राजा नहीं था। तुम्हारे जैसे राजा तो वहाँ नौकर रहते थे। राजा विक्रम के अदने से नौकर के बराबर भी तुम नहीं हो। मैं जो कहानी कहती हूँ वह सुन लो, उसके बाद ही तुम निश्चय करना कि तुम इस सिंहासन के लायक हो भी या नहीं हो, अन्यथा तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। अगर तुम विक्रम के सिंहासन पर बैठने लायक हो तभी बैठना, वरना सारे राज्य के नाश के लिए तुम जिम्मेवार हो। तो दोस्तों, यह सिंहासन बत्तीसी की कहानी थी। कल दूसरे एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा से क्या कहा।